हेलो बच्चों, लास्ट टाइम की वीडियोस में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिस्कस कर रहे थे एंड उसमें हम लोगों ने 7 मेथड्स अभी तक पढ़ के रखी है। आज के वीडियोस में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। देखते हैं कौन कौन से मेथड है। 8वीं वाली जो मेथड हम लोग लेते हैं वो लेते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड से हम लोग अब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बना सकते हैं। इसमें कुछ मेथड ऐसी है जिससे केवल अल्डिहाइड्स मिलते हैं और कुछ मेथड ऐसी होती है जिससे केवल कीटोन्स मिलते हैं। देखते हैं। अब एसिड क्लोराइड से हम लोग पहले जो मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बाय रिएक्शन विथ डाई अल्काइल कैडमियम और डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट। इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ कि एसिड क्लोराइड का रिएक्शन आप लोग डाई अल्काइल कैडमियम के साथ करिए या फिर डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट के साथ करिए। तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएंगे वो प्रोडक्ट कैसे आएंगे देखते हैं। एसिड क्लोराइड्स, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, है ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है। एंड इफ इसका रिएक्शन अगर मैंने कैरी आउट किया विथ डाई अल्काइल कैडमियम, तो डाई अल्काइल कैडमियम की अगर बात करें तो डाई अल्काइल कैडमियम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर ये देखिए डाई अल्काइल कैडमियम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये आर यहाँ पर जैसा आर है वैसे भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। नाउ जब ये रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ से कैडमियम क्लोराइड रिलीज होता है। अब कैडमियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CdCl2। तो क्लोरीन कितना लगेगा? ट्वाइस। ये देखिए ये कैडमियम क्लोराइड बाहर जा रहा है तो सर वी विल गेट ट्वाइस ऑफ RCO एंड इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? R। तो ये हमें दे रहा है कीटोन दे रहा है। एग्जाम्पल अगर देखिए तो इसका सिंपल एग्जाम्पल बना के देखिए। सपोज करिए मैं यहाँ पर लेता हूँ एसिटिल क्लोराइड, राइट, एंड इसका रिएक्शन कैरी आउट करता हूँ मैं डाई मिथाइल कैडमियम के साथ। डाई मिथाइल कैडमियम, आप लोग दूसरा कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दिस केस अगर आपने कैडमियम क्लोराइड को रिलीज करा दिया तो दोनों ही साइड में CH3 ग्रुप रहेगा, ऐसा कीटोन हमें मिलेगा एंड दैट कीटोन इज नथिंग बट द एसीटोन। दिस इज वेरी कॉमन कीटोन। यहाँ से रिलीज हो गया कैडमियम क्लोराइड। इफ अगर आप लोगों ने कोई दूसरा कंपाउंड लिया, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3COCl, we know that this is acetyl chloride, right? This is acetyl क्लोराइड एंड इफ मैं इसका रिएक्शन करता हूँ इस कंपाउंड के साथ, क्या आप बता सकते हैं कि ये ग्रुप कौन सा है? C6H5CH2, मतलब क्या होता है? बेंजाइल। बेंजाइल ग्रुप 2 है, इसे हम लोग कहेंगे डाई बेंजाइल कैडमियम। नाउ डाई बेंजाइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करके देखिए क्या रिमूव कराना है? कैडमियम क्लोराइड। तो ये जाएगा कैडमियम क्लोराइड एंड यू विल गेट such kind of the ketone that is CH3CO एंड इस साइड में कौन रहेगा? बेंजाइल ग्रुप। ये बेंजाइल मिथाइल कीटोन हो गया, दैट इज बेंजाइल मिथाइल कीटोन। अब सर आपने तो कहा था कि आप लोग दूसरी रिएक्शन भी इसमें पढ़ेंगे डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट। तो हाँ, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं या फिर डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे? देखिए RCOCl, दिस इज एसिड क्लोराइड एंड डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट। अब डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट की बात करें तो ये लीजिए R2, ये Cu, ये Li। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट। डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट हम लोग इसे कहते हैं। अब यहाँ पर भी मैं इसकी क्वांटिटी ट्वाइस करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से रिलीज करके दिखाया आपको LiCl, तो हाँ सर Li के साथ एक Cl चला गया एंड यहाँ से रिलीज करा है मैंने CuCl, तो क्यूप्रस क्लोराइड भी रिलीज हो गया। तो फिर इन दोनों क्लोरीन की जगह पे क्या जुड़ गया? 2R। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा होगा? दैट इज करस्पॉन्डिंग कीटोन होगा, करस्पॉन्डिंग कीटोन। सो
एसिड क्लोराइड की रिएक्शन चाहे तो डायल्काइल कैडमियम के साथ करिए या फिर डायल्काइल लिथियम क्यूपरेट के साथ करिए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग कीटोन मिलेगा। चलो इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लीजिए कि आप लोग लेते हो यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड ये बेंजोइक एसिड का क्लोराइड है एंड इसका रिएक्शन हम लोग लगाते हैं CH3/2CuLi, जिसका नाम क्या बन जाएगा, डाईमिथाइल लिथियम क्यूपरेट, डाईमिथाइल लिथियम क्यूपरेट। तो इन दिस केस ऑल्सो LiCl एंड CuCl को रिमूव करा दीजिए। क्या होगा सर, ये बेंजाइल ग्रुप है, CO है, उसके बाद क्या लग जाएगा CH3, तो C6H5COCH3 दैट इज कॉल्ड एज एसिटोफिनॉन। इसे हम लोग कहते हैं एसिटोफिनॉन, राइट। तो दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर द कीटोन। सर यहाँ से अल्डिहाइड नहीं बन सकता, क्या बन सकता है अगर आपने R की जगह पर हाइड्रोजन लिया तो, बट बेसिकली दिस रिएक्शन इज जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन्स। देन चलते हैं एसिड क्लोराइड से हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके दूसरी मेथड की तरफ, जिसका नाम है रोजेनमुंड्स रिडक्शन, एंड दिस इज रोजेनमुंड्स रिडक्शन। एंड इस मेथड से आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स मिलता है वो होते हैं ओनली अल्डिहाइड्स। सिर्फ अल्डिहाइड्स ही आप लोग इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ ये कैसे पॉसिबल है, देखिए जब एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड, राइट, एसिड क्लोराइड को जब हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करते हैं, नाउ हाइड्रोजन गैस में H2 मॉलिक्यूल, चलो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एंड दिस मेथड इज कैरिड आउट बाय यूजिंग स्पेशल कैटालिस्ट दैट इज पैलाडियम ऑन बेरियम सल्फेट, और यू कैन यूज पैलाडियम डिपॉजिटेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट एंड डिप्ड इन द क्विनोलिन। कुछ याद आया? दिस इज कॉल्ड एज लिंडलार्स कैटालिस्ट, पढ़ के रखा होगा कभी अल्कीन और अल्काइंस में। तो ड्यूरिंग दैट केस ये देखिए, अगर मैंने इस HCl को रिमूव करा दिया तो सर HCl को रिमूव करा देंगे तो क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आएगा, एंड क्लोरीन की जगह अगर हाइड्रोजन आएगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट तो ऐसा मिलेगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द अल्डिहाइड। तो इस मेथड से आपको कीटोन मिलने का तो चांस है ही नहीं, बराबर है। अब एग्जाम्पल चाहे तो आप कोई भी एग्जाम्पल बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कंप्लीट करके देखिए। इफ आप लोगों ने एसिटिल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, कंप्लीट आप लोग करेंगे पैलाडियम एंड बेरियम सल्फेट के साथ करिए। सपोज करिए कि आप लोग ले रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड, ये लीजिए बेंजोइल क्लोराइड को हम ऐसे लिख सकते हैं रिंग की फॉर्म में पूरा, बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन अगर आप लोगों ने कैरी आउट करा हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम डिपॉजिटेड ओवर बेरियम सल्फेट, तो सर ये HCl बाहर निकलेगा, एंड HCl बाहर निकलने के बाद आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिस इज नथिंग बट द बेंजल्डिहाइड है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो ये मेथड थी दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब हम लोग चलते हैं 9th मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम साइनाइड्स, दैट इज फ्रॉम साइनाइड्स। चलो अल्काइल साइनाइड्स कह देते हैं। नाउ साइनाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नाइट्राइल्स। अब अल्काइल साइनाइड्स या फिर अल्केन नाइट्राइल्स, इससे हमें अल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपेयर करना है। जनरली अल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दिस मेथड। तो इसके लिए हम लोग दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली वाली जो मेथड होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन, अब स्टीफन्स रिएक्शन क्या है? तो स्टीफन्स रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के लिए हो सकता है, या फिर एंट्रेंस में तो आपको आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। स्टीफन्स रिएक्शन में होता क्या है, तो जो अल्काइल साइनाइड्स है
अल्काइल साइनाइड्स दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। अल्काइल साइनाइड्स आप लोग इसके ढेरों एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए स्टीफन्स रिएक्शन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसमें रिएक्शन लगाते हैं विथ SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। SnCl2 मतलब होता है स्टैनस क्लोराइड, राइट। SnCl2 में स्टैनस क्लोराइड, एंड ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर से रिलीज होता है नेसेंट हाइड्रोजन। सर नेसेंट हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन होते समय देखिए मीडियम काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। तो ये जो अल्काइल साइनाइड है, ये अल्काइल साइनाइड पहले तो ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसे आप लोग कहेंगे इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, सर हाइड्रोक्लोराइड क्यों लगा, यहाँ पर इमाइन बना, हाँ, और इमाइन क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, सो देयरफॉर एसिड के साथ सॉल्ट बना देंगे इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ना ये जो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बना, इस इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का अगर हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो आप लोगों को करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड मिलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखिए अब हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, सपोज करिए मैंने वाटर को ऐसे ऐड करने के बारे में सोचा, तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि सर RCHO तो मिल जाएगा, हाँ ये अल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ पर क्या है NH और ये 2 NH3 एंड NH3 के साथ HCl, तो सर NH3 के साथ HCl मतलब क्या हो जाएगा NH4Cl। हमें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलते हुए दिख रहा है, अल्डिहाइड मिल रहा है, राइट। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आप लोग रिएक्शन लगाते हो एसीटोनाइट्राइल के ऊपर, दिस इज एसीटोनाइट्राइल दैट इज मिथाइल साइनाइड, बराबर है। अब एसीटोनाइट्राइल का अगर आपने रिडक्शन किया बाय यूजिंग SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो सर पहले तो Cn जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH डबल बॉन्ड NH, और उसके साथ एसिड जुड़ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो CH3CH डबल बॉन्ड NH HCl, इसे सिंपली इमाइन हाइड्रोक्लोराइड कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल देखा जाए तो इसे एसिटिमाइन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कि प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड बनने जा रहा है। कैसे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सोचो, तो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मैंने कहा कि वाटर को ऐसे ऐड कर दीजिए, तो सर CH3CHO अलग हो गया, ठीक है, एंड रिलीज कौन हो जाएगा NH4Cl। दिस इज व्हाट, दिस इज एसिटल्डिहाइड, इसीलिए इसे एसिटिमाइन हाइड्रोक्लोराइड भी कहा जाता है। नाउ इफ ये रिएक्शन अगर मैंने अप्लाई कर दी एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाने के लिए, तो क्या पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा सर। देखिए C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज फिनाइल साइनाइड, और इसका नाम हम लोग देते हैं बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग स्टैनस क्लोराइड SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, नहीं मंजूर स्टीफन्स होगा, वही होगा। इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व C6H5CH डबल बॉन्ड NHHCl, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, एंड इसका हाइड्रोलिसिस लगाइए तो इसका हाइड्रोलिसिस लगाते समय मैंने आपको बताया कि वाटर को कहाँ से ऐड करेंगे, ये लीजिए ऐसे, तो यू विल गेट C6H5CHO एंड NH4Cl, दिस इज व्हाट, दिस इज बेंजल्डिहाइड, राइट। तो ये है अल्काइल साइनाइड्स से अल्डिहाइड्स बनाने के लिए एक मेथड, दैट इज स्टीफन्स रिएक्शन। अब अल्काइल साइनाइड से अल्डिहाइड्स बनाने के लिए एक और मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं बाय रिडक्शन। अब यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट काफ़ी स्पेशल है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, या फिर इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, आपके स्टेट बोर्ड के बुक में तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर रिडक्शन हम लोग कैसे करते देखिए, जो अल्काइल साइनाइड्स है दैट इज RCN का अगर हम लोग रिडक्शन लगाते बाय डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इन दैट केस यहाँ पर हमेशा सेकेंड स्टेप होती है हाइड्रोलिसिस का, राइट। हाइड्रोलिसिस, जब मैंने अल्कोहल के केस में आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बताया था तो ये बताया था कि ये हाइड्राइड डोनर है, और हाइड्राइड डोनर कैसे अटैक करेगा सर, पहले यहाँ लगेगा फिर इधर लगेगा फिर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इस मेथड में होता क्या है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इससे क्या होता है जो CN है ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में, दैट इज हमें प्रोडक्ट मिलते हैं करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स। फॉर एग्जाम्पल अल्काइल साइनाइड का ये एग्जाम्पल लीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CN, नाम आप लोगों ने देखा था आज, एसीटोनाइट्राइल। सोचिए जरा, एसीटोनाइट्राइल का अगर आपने रिडक्शन लगा दिया बाय यूजिंग डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ड्यूरिंग दैट जैसा मैंने आपको बताया कि साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करिए, तो CH3CHO ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज व्हाट एसिटल्डिहाइड। नाउ एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट आपके लिए है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, इट डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यू कैन थिंक कि सर इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स बना सकते हैं क्या? डेफिनेटली बना सकते हैं। देखिए सपोज करिए मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को देखिए, ये कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड साइनाइड है, 1 2 3 4 5, इसका नाम बनेगा पेंट 3 इन नाइट्राइल, पेंट 3 इन नाइट्राइल। एंड इफ इसका रिडक्शन मैंने इस तरीके से लगाया तो डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, जिसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? पेंट 3 इनल दे सकते हैं। सर लेकिन रिडक्शन का तो एक और मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, रिडक्शन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो स्टीफन रिएक्शन। हाँ, इसके ऊपर अगर आपने स्टीफन्स रिएक्शन अप्लाई कर दी तो मतलब पहले क्या यूज करेंगे? स्टैनस क्लोराइड प्लस HCl। हाँ, ये पहली स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप में क्या अप्लाई करेंगे? तो सर एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर भी अप्लाई किया था, डेफिनेटली किया था। अब इस केस में क्या होगा? सर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है एंड नेसेंट हाइड्रोजन इसे रिड्यूस कर सकता है। तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 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 CHO, दैट इज पेंटानल। देयर इज अ डिफरेंस। मीन्स जनरली आपको सैचुरेटेड अल्डिहाइड्स अगर प्रिपेयर कराने हैं तो हम लोग किसे प्रीफर करेंगे? स्टीफन्स रिएक्शन को प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स प्रिपेयर कराने हैं फ्रॉम साइनाइड्स तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वाज ओवरऑल 9th मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। देन चलते हैं 10th मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम ईस्टर्स बाय रिडक्शन, फ्रॉम ईस्टर्स बाय रिडक्शन। सर ईस्टर का रिडक्शन करने से अल्डिहाइड कैसे मिलेगा? वहाँ तो अल्कोहल मिलता है। हाँ, यहाँ पर जो रिडक्शन है वो रिडक्शन होता है पार्शियल। पार्शियल रिडक्शन मीन्स इनकम्प्लीट रिडक्शन, राइट? इनकम्प्लीट रिडक्शन होगा। कंप्लीट रिडक्शन होने से ईस्टर्स हमेशा हमें अल्कोहल देते हैं। नाउ ईस्टर्स की अगर बात करें तो ये देखिए RCOOR- हो रहा है। एंड अगर आपने इसका रिडक्शन लगाया बाय यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट नेम्ड एज डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, and we know that it is to be followed by acidic hydrolysis, or you can also use NaLH4
क्या नाम देंगे? सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे NaBH4 देखा था। हाँ, इस तरीके से। एंड दिस रिएक्शन इज जनरली कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर ऑफ 195 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर। क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड जो बनेगा वो इवापोरेट हो जाएगा एंड देयरफॉर कार्बोनिल कंपाउंड आगे रिड्यूस होके आपको अल्कोहल नहीं देगा। खैर, इस मेथड में एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का मिलेगा। देखिए, अब इसमें रिडक्शन होते समय होता क्या है एक्चुअली, तो ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, अगर मैंने इसे इस तरीके से ज्वाइन करके तोड़ दिया तो यू कैन ऑब्जर्व कि RC डबल बॉन्ड OH एंड R-OH, हाँ, एक अल्कोहल एक अल्डिहाइड। सो दिस इज अल्डिहाइड। तो कोई भी ईस्टर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंपाउंड लेता हूँ, अगर मैंने कहा कि इसका नाम क्या है तो आप लोग कहेंगे सर दिस इज इथाइल, 1 2 3 3 कार्बन है तो दैट इज इथाइल प्रोपेनोएट। एंड इसके ऊपर अगर ये रिएक्शन अप्लाई कर दी, सपोज मैं एक ही रिड्यूसिंग एजेंट लगा देता हूँ, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो होगा क्या सर? ये यहाँ से टूटेगा और हाइड्रोजन दोनों साइड में जुड़ जाएगा। तो यू कैन ऑब्जर्व हमें 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड मिल रहा है एंड साथ ही साथ मिल रहा है C2H5OH। दिस इज प्रोपेनल। गाइस, एक चीज़ याद रखिए, मैंने आपको एक नोट दे के रखी है कि डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो सोचिए ज़रा, अगर मेरे पास कहीं ऐसा ईस्टर आ गया जिसमें डबल बॉन्ड होगा, हो सकता है। ये देखिए, अगर ऐसा कोई, यहाँ पर मैंने इटी लिखा मतलब इथाइल, ऐसा कोई अगर आपके पास ईस्टर है और आप लोग इसका रिडक्शन लगाते हो बाय यूजिंग डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा सर? ये ऐसा, सर ये रिड्यूस नहीं करता डबल बॉन्ड को, पता है हमें, तो डबल बॉन्ड अफेक्ट होगा क्या? नहीं। तो इन दैट केस क्या मिलेगा? CH3CH, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH प्लस ETOH, दैट इज इथेनॉल, राइट जाएगा। तो ये एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, ईस्टर का पार्शियल रिडक्शन करने से हम लोगों को क्या मिल सकते हैं? करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड्स मिल सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम विसिनल डायोल्स। विसिनल डायोल्स का ऑक्सीडेशन करके हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बना सकते हैं। अल्डिहाइड कब बनेगा एंड कीटोन कब बनेगा, इसकी कंडीशन है। विसिनल डायोल्स को समझो। विसिनल डायोल्स का मतलब क्या होता है? विसिनल सर एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए, हाँ। डायोल्स मतलब 2 OH ग्रुप। अगर विसिनल डायोल्स को हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ये विसिनल डायोल हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। विसिनल डायोल को अगर मैंने ऐसे बना दिया तो क्या ये रॉन्ग हुआ? बिल्कुल नहीं, ये भी विसिनल डायोल हुआ। एंड विसिनल डायोल ऐसा भी तो बनाया जा सकता है, राइट। विसिनल डायोल हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन करने से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं HiO4 के साथ, जिसका नाम होता है पर आयोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड कह सकते हो। पर आयोडिक एसिड के साथ जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये देखिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल का ग्रुप है सेकेंडरी अल्कोहल का ग्रुप। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ग्रुप तो है, लेकिन ये जब यहाँ से टूट जाएगा तो इन दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे। ये क्या हुआ? ये तो अल्डिहाइड हुआ, राइट। ये अल्डिहाइड हुआ, ये डायोल्स का ऑक्सीडेशन है। अब इस केस में क्या होगा? तो सर इस केस में अगर यहाँ से इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो एक तो बन रहा है ये, दिस इज व्हाट? कीटोन, राइट। एंड इस साइड से क्या बनेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर है तो सर यहाँ से बनेगा अल्डिहाइड, बनेगा अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन करके देखिए तो सर दोनों ही साइड में किसी भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। तो इस केस में स्पेशली हमें क्या मिलता हुआ दिखेगा? ओनली कीटोन। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज,
हालांकि ये मेथड सिर्फ एंट्रेंस में कभी कभी पूछी जाती है। ये थे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। सो अब चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की तरफ, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड इसमें हम लोग जनरली लेते हैं टॉलिन्स एंड टॉलिन के डेरिवेटिव्स। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए गाइस, अगर आप लोग कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हो, जैसे ये लीजिए मैंने ले लिया टॉलिन, दिस इज मिथाइल बेंजीन कॉमनली कॉल्ड एज टॉलिन। इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया बाय यूजिंग एनी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आपने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इसके ऊपर अप्लाई करके देखे जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सपोज K2Cr2O7 H पॉजिटिव लेते हो और KMnO4 लेते हो, यहाँ पर तो H पॉजिटिव और अल्कलाइन मीडियम में भी चलेगा, और आप लोग नाइट्रिक एसिड लेते हो और आप लोग CrO3 लेते हो। ऑल दीज आर कॉमन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ये क्या करते हैं, टॉलिन को ऑक्सीडाइज करके सीधा सीधा कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बेंजोइक एसिड। मीन्स ये कि रिंग के ऊपर कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इट डजेंट मैटर, एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो बनेगा बेंजोइक एसिड। लेकिन अब हम लोगों ने हेडिंग में कहा है कि हमें सर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाने हैं, मीन्स इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से बचाना पड़ेगा। हाँ, एंड इसके लिए हमें इसके ऊपर स्पेशल ऑक्सीडेशन अप्लाई करने होते हैं, जिसमें पहला जो ऑक्सीडेशन हम लोग अप्लाई करते हैं वो है यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। नाउ क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, एंड इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, इटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो टॉलिन है इस टॉलिन का ऑक्सीडेशन कैरी आउट कराते हैं बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। तो ड्यूरिंग दिस केस ये जो CH3 ग्रुप है, इस CH3 ग्रुप को हम लोग बचाते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स OCrOHCl2/2। दिस इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। देखिए ये COOH में नहीं गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक कॉम्प्लेक्स में, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ। एंड इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस लगाते हैं तो अब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है एसिड, दैट इज बेंजल्डिहाइड। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर ये रिएक्शन सिर्फ टॉलिन के ऊपर अप्लाई करनी है? नहीं, आप लोग टॉलिन और उसके डेरिवेटिव के ऊपर भी ये रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए सपोज करिए आप लोगों ने कोई ऐसा कंपाउंड लिया, दैट इज 4-नाइट्रोटॉलिन आप लोग कह सकते हो, NO2 ग्रुप, और कॉमनली कॉल्ड एज पैरानाइट्रोटॉलिन। तो जब इसके ऊपर आप लोग रिएक्शन कैरी आउट करोगे, कैसे कैरी आउट किया हम लोगों ने इस रिएक्शन को, पहले तो CrO2Cl2 के साथ ट्रीटमेंट कराया, एंड सेकेंडली हम लोग कैरी आउट करने वाले क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो CH3 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHO। तो आप लोग सोचिए क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नाउ रिंग के ऊपर CHO ग्रुप है तो बेंजल्डिहाइड है, एंड ये क्या हो गया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचिए जरा। बाय यूजिंग CrO3, हमने पहला जब मेथड देखा तो टॉलिन का ऑक्सीडेशन कराया बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। अब हम लोग यूज कर सकते हैं CrO3, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। टॉलिन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन लगाएंगे बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड, जिसे हम लोग नाम देते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। तो एसिटिक अनहाइड्राइड इस ग्रुप, ये क्या करता है, CH3 ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है और कन्वर्ट कर देता है ऐसे कंपाउंड में जिसे हम लोग नाम देते हैं बेंजिलिडिन डाइएसिटेट। दिस इज बेंजिलिडिन डाइएसिटेट, और इस कंपाउंड को आप लोगों ने कभी बेंजल डाइएसिटेट भी कहा होगा, राइट।
एंड जब इस कंपाउंड का हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो ओवरऑल सोचिए, टॉलिन के ऊपर अगर ये रिएक्शन मिलती है तब भी CHO ग्रुप लगेगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड लगेगा, बनेगा। एंड अगर आप लोगों ने इटर्ड रिएक्शन अप्लाई कर दी तब भी आप लोगों को एरोमेटिक अल्डिहाइड मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। अब देखिए इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, सपोज करिए कि मैंने कोई ऐसा कंपाउंड बना दिया, ये लीजिए यहाँ पर है क्लोरीन, एंड मैं कहता हूँ कि पहले तो मैं इसका रिएक्शन लगाता हूँ एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एंड सेकेंडली हम लोग कैरी आउट करते हैं एसिडिक अनहाइड्राइड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो CH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO में कन्वर्ट हो रहा है। आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आएगा कुछ ऐसे, सोचिए आएगा प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl ग्रुप। यहाँ पर NO2 अगर रहता तो NO2 ग्रुप भी आ जाता। तो दिस इज ऑल्सो द मेथड दैट कैन बी यूज टू प्रिपेयर एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। अब इसमें हम लोग दूसरी मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब साइड चेन का क्लोरीनेशन करना है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है। नाउ टॉलिन, अगर हम लोग टॉलिन की बात करते हैं तो टॉलिन हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया, दिस इज टॉलिन, एंड इसका क्लोरीनेशन अगर कैरी आउट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट। देखो अगर आप लोग क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड करते हो तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लग जाता है, ऐसा आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ के रखा है। लेकिन अगर आपने डिफ्यूज सनलाइट के सामने क्लोरीनेशन कैरी आउट किया तो इन दैट केस यहाँ जो CH3 ग्रुप है इसमें से क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा हाइड्रोजन की जगह। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट बेंजाइल क्लोराइड। ये जो बेंजाइल क्लोराइड है इसके ऊपर मैं फिर से क्लोरीनेशन अप्लाई कर दूँ तो अब आप लोगों के सामने ऐसा प्रोडक्ट आएगा, 2 क्लोरीन लग गए, जिसे आप लोग बेंजल क्लोराइड कहते हो। एंड अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस लगाता हूँ। गाइस जरा सोचिए, क्या ये मेंबर डायहलाइड्स की फैमिली को बिलोंग नहीं करता है? सर ये तो जेमिनल डायहलाइड भी दिख रहा है। हाँ, इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग लगाते हैं विथ एक्वस NaOH। जब एक्वस NaOH के साथ इसका हाइड्रोलिसिस लगाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि दोनों क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, OH, एंड ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, अनस्टेबल, राइट। ये अनस्टेबल होगा एंड इस अनस्टेबल कंपाउंड का वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा। जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा तो सपोज करिए कि मैं यहाँ से OH निकालता हूँ एंड यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ, तो मेरे सामने जो प्रोडक्ट बचा रहेगा ये प्रोडक्ट कैसा होगा, ऐसा, दैट इज नथिंग बट द बेंजल्डिहाइड। तो क्या सर हम लोग ये रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड के ऊपर लगा सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं। सोचिए अगर आपके सामने कहता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है एंड पहले लिखा है कि इसका क्लोरीनेशन कैरी आउट करेंगे एंड देन सेकेंडली इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और बाद में हीटिंग करेंगे, तो इसका मीनिंग समझ लेना डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। तो अब इस केस का जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऐसा, दैट इज 4-नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, द सेम मेथड, दिस सेम मेथड कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय यूजिंग PbNO3/2, दैट इज लीड नाइट्रेट, और you can also use CuNO3/2, that is cupric nitrate or simply copper nitrate। सेम मेथड मीन्स टॉलिन को अगर आपने लीड नाइट्रेट के साथ हीट कराएं तब भी बेंजल्डिहाइड मिलेगा, टॉलिन को आपने क्यूप्रिक नाइट्रेट के साथ हीट कराएं तब भी आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। सो दिस इज सेकेंड मेथड, दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें हम लोग चलते थर्ड मेथड की तरफ, जिसका नाम है गटरमन कोच फॉर्मुलेशन। गटरमन कोच
फॉर्मुलेशन। हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। इसका नाम मैंने लिखा है गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन। नाउ गटरमन-कोच फॉर्मुलेशन ये कौन देता है? तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये रिएक्शन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव भी देते हैं, मतलब दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड भी ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। एंड फॉर्मुलेशन मीन्स व्हाट? तो सर फॉर्मल ग्रुप को इंसर्ट करना। अब इस मेथड में क्या किया जाता है, तो जो बेंजीन है या फिर उसका जो भी कंपाउंड हम लोग लेते हैं, इसे हम लोग ट्रीट करते हैं विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड यहाँ पर हम लोग कैटालिस्ट देते हैं अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस CuCl, एंड इसे हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर। तो ड्यूरिंग दैट केस इसका फॉर्मुलेशन होता है, रिंग का फॉर्मुलेशन, मतलब रिंग के ऊपर फॉर्मल ग्रुप। अब रिंग के ऊपर फॉर्मल ग्रुप कैसे आएगा? सपोज करिए कि मैं यहाँ का हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ, है हाइड्रोजन है, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा ऐसा, एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द बेंजल्डिहाइड। अब गाइस आपने ये रिएक्शन अगर किसी दूसरे कंपाउंड के ऊपर लगा दिया, तो दूसरे कंपाउंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल चलो नाइट्रोबेंजीन के ऊपर मैं ये रिएक्शन लगाता हूँ और आपको पूछता हूँ मैं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आने वाला जो CHO ग्रुप लगाना है ये कहाँ पर लगाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका नेचर। आप लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के केस में पढ़ के रखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड उनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी पढ़ के रखा है। ये ग्रुप कौन सा है? NO2 ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे होते हैं? तो रिंग डीएक्टिवेटर्स एंड मेटा डायरेक्टर्स, मतलब ये मेटा पोजीशन पे फॉर्मुलेशन करने में हेल्प करेगा। सो देयरफॉर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा ऐसे, जिसका नाम हम लोग देंगे मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, राइट। सपोज करिए कि मैंने आप लोगों को कहा होता कि मेरे पास कोई ये कंपाउंड है और मैं इसका फॉर्मुलेशन करता हूँ बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl एंड कैटालिस्ट यूज़ करता हूँ AlCl3 एंड CuCl का मिक्सचर। आप लोग सोचिए और देखिए प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। देन इसके बाद वाली जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं गटरमन फॉर्मुलेशन, ठीक है। दिस मेथड इज जनरली गिवन बाय द फिनॉल्स। फिनॉल्स के ऊपर हम लोग ये रिएक्शन लगाते हैं, एंड फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कैरी आउट करते हैं? तो इट इज कैरिड आउट बाय द मिक्सचर ऑफ HCl एंड हाइड्रोजन साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ऐसा, दैट इज ClCH डबल बॉन्ड NH। ये देखिए इमाइन बना, ये क्लोरो और ये इमाइन हो गया, एंड इसका रिएक्शन होता है फिर फिनॉल के ऊपर। अब फिनॉल की बात अगर मैं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फिनॉल के ऊपर, अब दूसरे कंपाउंड के ऊपर भी लागू करा सकते हैं। तो इन दैट केस फिनॉल में रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, एंड वी नो दैट मैक्सिमम केसेस में मेजर प्रोडक्ट कैसा मिलता है? पैरा डायरेक्टेड। तो पैरा डायरेक्टेड मिलेगा, तो आप लोग सोचिए पहले तो ये हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह पे इमाइन इंट्रोड्यूस हुआ CH डबल बॉन्ड NH, एंड देन आफ्टर इसका जब हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कराया जाता है, तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए इमाइन का हाइड्रोलिसिस अगर हम लोगों ने लगा दिया तो आने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। यहाँ पर डेवलप हो गया CHO एंड यहाँ से रिलीज कौन हो गया? दैट इज NH3। इसमें एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नेम्ड एज हॉबेनहॉस्क। हॉबेनहॉस्क आप लोग इसे पढ़ सकते हो, हॉबेनहॉस्क रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, मतलब रिंग के ऊपर एक या फिर एक से ज़्यादा OH ग्रुप अगर है तो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ मैं ये कंपाउंड लेता हूँ तो इसे आप लोग बेंजीन 1,3 डायोल कहते हो, या फिर इसका कॉमन नाम होता है रिसोर्सिनॉल, राइट। एंड इसके ऊपर अगर आप लोगों ने रिएक्शन कैरी आउट कर दी अल्काइल साइनाइड का इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड साथ ही साथ आप लोग यूज़ करते हो AlCl3,
एंड सेकेंड स्टेप में आप लोग ऑब्वियसली कैरी आउट करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। सर रिएक्शन बिल्कुल सेम लग रही है, हाँ बिल्कुल सेम लग रही है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया हमने डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड यूज़ किया, वहाँ पर सिंपली मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड यूज़ किया था। तो इन दैट केस हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं ये प्रोडक्ट्स कुछ ऐसा मिलता है। अब इनका नेचर देखिए, सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ये अपने ऑर्थो पे डायरेक्ट करेगा और ये ऑर्थो एंड पैरा पे डायरेक्ट कर सकता है, तो मेजर कौन सा पैरा मीन्स यहाँ पर। तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएंगे ये ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे, दैट इज नथिंग बट द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कीटोन। नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ते हैं दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट्स, फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। ये मेथड यूज करते हैं ओनली फॉर द सिंथेसिस ऑफ कीटोन एंड यू कैन से एरोमेटिक कीटोन्स। कैसे? बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, ये लिया बेंजीन, अब चलो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ये ले लिया मैंने फिनॉल, इफ मैंने ले लिया टॉलिन एंड इफ मैंने ले लिया एनिजॉल। इन तीनों के ऊपर ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ के रखी है। दिस इज नेम्ड एज एनिजॉल राइट एंड दिस इज टॉलिन, दिस इज सिंपली फिनॉल, फिनॉल के पार्ट में भी आप लोगों ने पढ़ के रखा है इसे। बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, इसका जब आप एसिटिलेशन करते हो, असाइलेशन लिखा है मैंने, असाइलेशन मतलब क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप, हाँ, लेकिन असाइलेशन का एग्जांपल हम लोग क्या पढ़ते हैं? एसिटिलेशन पढ़ते हैं। तो बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, इसका जब हम लोग एसिटिलेशन लगाते हैं, देखिए इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज एसिटिल क्लोराइड, आप लोग बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो इन दैट केस अगर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सोचे तो ये देखिए मैंने हाइड्रोजन अगर निकाल दिया तो वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl बना देगा एंड ये एसिटिल ग्रुप ये उस पोजीशन पे जुड़ जाएगा जहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया। अब आप लोग सोचिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कीटोन बन गया, मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसका कॉमन नेम हम लोगों ने पढ़ा था एसीटोफिनॉन, किसके अंदर मिलता है? पिस्ते के अंदर मिलता है। इफ ये रिएक्शन आप लोगों ने फिनॉल के ऊपर अप्लाई कर दी तो फिनॉल के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे सर इस रिएक्शन को, तो वी कैन से दैट के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, हाँ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। तो ऑर्थो पोजीशन पे भी एसिटिलेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसे आप लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन कहोगे एंड दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे जिसे हम लोग कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। इसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फिनॉल के अंदर। सपोज करिए आप लोगों ने टॉलिन के ऊपर ये रिएक्शन अप्लाई कर दी तो टॉलिन के ऊपर अगर आपने रिएक्शन कर दी तो इस केस में अब चलो मैं मेजर प्रोडक्ट लिखता हूँ। ये जो प्रोडक्ट होता है पैरा प्रोडक्ट, ये जनरली क्या होता है? मेजर। तो टॉलिन के ऊपर अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन करा दी तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ये मेजर प्रोडक्ट ऐसा होगा ऐसा प्रोडक्ट एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज पैरामिथाइल। पैरा पे क्या लग गया? मिथाइल, पैरामिथाइल एसीटोफिनॉन, पैरामिथाइल एसीटोफिनॉन। एंड यहाँ पर अगर आपने ये रिएक्शन लगा दी तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो ऑब्वियसली सर मेजर प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर लगा है मिथॉक्सी ग्रुप एंड यहाँ पर लग जाएगा COCH3। मैंने मेजर का, माइनर में ऑर्थो मिलेगा, हाँ। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पैरामिथॉक्सी या फिर 4-मिथॉक्सी, पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनॉन ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका एक क्वेश्चन बना के रखिए तो ये लीजिए, मैं बेंजीन के ऊपर ये कंपाउंड यूज करता हूँ C6H5COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट आएगा? So guys, these are the general methods of preparations of aldehyde that is used to prepare various kinds of aldehydes and ketones. अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ज़्यादा काम की तो नहीं होती। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन,
इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है, दिस फॉर्मेल्डिहाइड इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर आप लोग एसिटल्डिहाइड लेते हो एंड आप लोग एसीटोन लेते हो तो दीज आर लिक्विड्स, कलरलेस लिक्विड्स, दीज आर कलरलेस लिक्विड्स। फर्दर ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका स्मेल काफ़ी पंजेंट होता है, पंजेंट मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। एंड 40% एक्वस सोल्यूशन, 40% एक्वस सोल्यूशन जो होता है ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिन। ये जो फॉर्मेलिन है इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस इन द बायो लेबोरेटरी। नाउ बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट, ये करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के मुकाबले काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल में काफ़ी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसोसिएशन मिलता है, इस केस में कम होता है। मैंने आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट को याद रखने का एक ट्रेंड भी दिया था, फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, देन उसके बाद नंबर आता है अल्कोहल्स का, देन उसके बाद नंबर आता है अमाइंस का, देन उसके बाद नंबर आते हैं कीटोन्स के, देन कीटोन्स के बाद आता है अल्डिहाइड्स का नंबर। अल्डिहाइड्स के बाद ये वैरी होता है अल्केन एंड ईथर। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ते हैं इन केस ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स, वैसे वैसे आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट कम कम होते हुए भी मिलता है। अब सोलुबिलिटी की अगर बात करें तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन के जो लोअर मेंबर्स हैं, दीज आर सोलुबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम लोग वाटर की बात करें तो ये है वाटर एंड सपोज मैंने इस साइड में कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड रख दिया एंड इस साइड में एक कोई कार्बोनिल कंपाउंड रख दिया, अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। ये लीजिए अल्डिहाइड बना के रख दिया, तो यहाँ पर देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, राइट। इसे आप लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं। एंड इसी के कारण जो है जो लोअर कार्बोनिल कंपाउंड्स है, लोअर कार्बोनिल कंपाउंड्स जनरली 3-4 कार्बन तक आर वाटर सोलुबल, लेकिन जो हायर वाले हैं वो वाटर सोलुबल नहीं होते, बल्कि दीज आर सोलुबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक यू कैन यूज इथेनॉल, देन बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इवन आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म ऑल्सो।